बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चुकंदर का मुरब्बा। अगर आप में खून की कमी है, अगर आप अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, अगर आप वीकनेस महसूस करते हैं, अगर आपको या आपके घर में किसी को भी कब्ज़ का मसला है, या खुदा न खास्ता मैदे का या जिगर का कोई भी इशू है आप में, या आप वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने का इरादा रखते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। मुझे उम्मीद है आपने बहुत से मुरब्बे खाए होंगे, लेकिन चुकंदर का मुरब्बा आपने कभी नहीं खाया होगा। तो चुकंदर की अफादियत जानने के बाद और इसकी आसान सी रेसिपी देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप झटपट इस मुरब्बे को रेडी करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चुकंदर लिए हैं, लेकिन जब हम इसके ये डंडल उतार लेंगे, पत्ते उतार लेंगे, इसका छिलका रिमूव कर लेंगे, तो ये आधे किलो से भी कम रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इनके डंडल का कहवा बहुत ही आसानी से और बहुत ही हेल्दी बनता है, उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने इनका छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इनको छोटे छोटे पतले टुकड़ों में काटा है और ग्लव्स पहन के काटा है, क्योंकि इसके जूस से आपके हाथ बहुत ही रेड हो जाते हैं। वैसे तो अगर आप सलाद के तौर पे इसको खाते हैं तो बहुत ही हेल्दी है, लेकिन कुछ लोगों को इसका जायका अच्छा नहीं लगता है और वो इसकी अफादियत से फ़ायदा नहीं उठाते हैं। लेकिन जिस तरह से आज हम इसे इस्तेमाल करें अपनी रेसिपी में, इससे इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और इसकी अफादियत भी वैसे ही कायम रहेगी। तो आपने देखा हमने इसे थिन स्लाइसिस में काटा है। इस तरह ये पकेंगे भी जल्दी और खाने में भी आसानी रहेगी। बाज़ लोग चुकंदर का सिर्फ छिलका रिमूव करते हैं और उसे काटे बगैर ही वैसे ही इस्तेमाल करते हैं मुरब्बे के लिए, लेकिन मुझे इस तरह से स्मॉल पीसेस में ही पकाना भी आसान लगता है और खाना भी आसान लगता है। तो अब हमने इसमें इतना पानी ऐड करना है जिसमें ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब चूल्हे की आंच को हमने ऑन कर दिया है और आंच को हमने दरमियाना ही रखा हुआ है। इसे हमने तकरीबन 80% तक कुक करना है। इसके शीरे को बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करेंगे। आप यकीन करें इसका शीरा इतना टेस्टी बनता है कि आप इसको नाश्ते में पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और ब्रेड के ऊपर लगा के बच्चों को भी दे सकते हैं। और इसका शीरा हम सिर्फ चीनी के साथ ही रेडी नहीं करेंगे, बल्कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी डालेंगे। मैं इसे यहाँ पे आम सॉस पैन में ही बॉयल कर रही हूँ। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इसे गला सकते हैं, ठीक है। इसको हमने क्योंकि काफ़ी थिन स्लाइसिस में काटा था, इसलिए ये 5 से 7 मिनट में ही 80% तक गल जाएगा इंशाल्लाह। और आप देख सकते हैं इसने काफ़ी सारा पानी रिड्यूस किया था। अब हमने इसको छान लिया है। पानी आपने इसका फेंकना नहीं है। इसे आप कहवे के तौर पे पिए या जूस के तौर पे पिए, ये बहुत ही हेल्दी है। आप किसी भी दूसरे जूस में थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करके भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिगर की गर्मी को दूर करता है, बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। अब यहाँ पे मैंने ली है 1 कप देसी शक्कर। आप चाहें तो सफ़ेद चीनी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे मजीद हेल्दी बनाने के लिए शक्कर का इस्तेमाल किया है। आधा कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है और चीनी यहाँ पे मैंने सिर्फ इसके टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए ऐड की है, वरना अगर हम चाहते तो सारी की सारी शक्कर भी ऐड कर सकते थे इसमें। शक्कर या गुड़ के टेस्ट को क्योंकि बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो सिर्फ बच्चों के लिए टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए इसमें मैंने सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल किया है। इन दोनों अज्जा को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे कवर करके आपने 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। आप चाहें तो फ़ौरन भी इसे पका सकते हैं, या अगर आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी इसे कवर करके छोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आमतौर पर जब मुरब्बे बनाए जाते हैं तो जितना फ्रूट होता है उसी हिसाब से ही उसमें चीनी ऐड की जाती है। जैसा कि 1 किलो सेब है तो 1 किलो ही उसमें चीनी डलती है, लेकिन मैंने इस रेसिपी को अपने हिसाब से सेट किया है और शक्कर और चीनी की क्वांटिटी मैंने फ्रूट की क्वांटिटी से काफ़ी कम ली है। उसकी क्या रीज़न है वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 5 से 6 घंटे मैंने इसको इसके हाल पे ही छोड़ दिया था और इसने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। और ये पानी शक्कर मेल्ट होने का है, चीनी मेल्ट होने का है और चुकंदर ने मज़ीद अपना पानी रिलीज़ किया है उसका है। अब इस शीरे को हमने क्योंकि पकाना है और ये मज़ीद रिड्यूस होगा, तो उसके लिए हम इसमें चुकंदर का जूस जो हमने रिमूव किया था थोड़ा सा वो ऐड करेंगे और इतना ऐड करेंगे जिसमें ये सारे चुकंदर जो हैं ये डिप हो जाएं। एक बादियान का फूल ऐड करेंगे, 3 से 4 अदद लौंग और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। इससे ये हेल्दी भी हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत इन्हेंस हो जाएगा। अब चूल्हे की आंच को ऑन कर देंगे और शीरे को इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। आमतौर पे जो मुरब्बे बनाए जाते हैं उसमें शीरे को एक तार वाला रेडी किया जाता है, लेकिन हम इस शीरे को एक तार वाला रेडी नहीं करेंगे और आप देखेंगे हमारा मुरब्बा इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहेगा। एक तार वाला शीरा रेडी करने के लिए एक तो चीनी की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है, नंबर 2 उसमें आपको सारी की सारी सफ़ेद शुगर ही ऐड करनी पड़ेगी। तो इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हम इसमें या तो सिरका ऐड करेंगे
या फिर लेमन जूस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेमन जूस का इंतखाब किया है। लेमन का पल्प भी मैंने ले लिया है, इसकी गुठलियाँ रिमूव कर ली हैं और ये 1 चम्मच है। और ये हम उस वक्त ऐड करेंगे जब शीरा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाएगा और चुकंदर मुकम्मल तौर पे गल जाएगा। अब लेमन जूस ऐड करने के बाद इसे 1 से 2 उबाल मज़ीद आने देंगे और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। किसी जाली के साथ इसे कवर करके इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब ये गर्म हो तो आपने इसे कवर नहीं करना है मुकम्मल ढक्कन के साथ, वरना इसके फ्यूम से इसमें पानी ऐड होगा और इसकी एज जो है ये कम हो जाएगी। जब ये मुकम्मल तौर पे ठंडा होगा तब आपने इसको मुकम्मल तौर पे खुश्क किसी भी शीशे के जार में महफूज करना है। जिस चम्मच से भी आप मुरब्बा निकालें, कोशिश करनी है कि आपने वो बिल्कुल खुश्क लेना है। नंबर 2, जूठे चम्मच से भी आपने मुरब्बा नहीं निकालना है, वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका शीरा गाढ़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। आप इसके शीरे को दूध में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। मैंने इसके क्योंकि बहुत छोटे छोटे पीसीस काटे हैं, तो आप इसके 3 से 4 टुकड़े अगर निहार मुँह खा लेते हैं तो जिगर की गर्मी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा ये रंग गोरा करने के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है और कॉन्स्टिपेशन को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देता है। जिन लोगों के खून में रेड ब्लड सेल कम होते हैं उसकी शिकायत भी इससे दूर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। निहार मुँह से इस्तेमाल करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट के बाद नाश्ता करना है। अगर तो आपने 1.5 से 2 माह तक इसे इस्तेमाल कर लेना है तो आप इसे शेल्फ पे ही रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लंबे अरसे तक इसे इस्तेमाल करना है तो आपने इसे एयर टाइट जार में फ्रिज में रख देना है। ठीक है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।